ओम। सभी मिलकर के परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। आज प्रातःकाल की बेला में चौधरी नीटू कुमार आर्य जी के परिवार में हम सब ने मिलकर के अमावस्या तिथि जो पौष महीना की है, विक्रमी संवत 2081 है और दयानंदाब्द 200 चल रहा है। सुख शांति और समृद्धि, आरोग्यता, ज्ञान धन आदि की वृद्धि के लिए देव यज्ञ अग्निहोत्र को किया है। सभी प्रातः इतने सवेरे सर्दी में आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए, होता है। और वे सभी ईश्वर की कृपा के पात्र होते हैं जो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में मौसम आदि का ध्यान न रखते हुए उस कार्य को नित्य कर्म में मान करके सदा किया करते हैं। उन्हीं के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है और परमात्मा की कृपा होने से सभी प्रकार के धन धान्य विद्या आदि ऐश्वर्यों की सभी की पूर्ति वहाँ हुआ करती है। जिस परिवार में देव यज्ञ होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ विद्वानों का आना जाना होता है वहाँ हमेशा विद्या वृद्धि करती है। देव यज्ञ देवों के निमित्त होता है। देव जड़ भी हैं और देव चेतन भी हैं। चेतन देव वे होते हैं जिनके अंदर आत्मा विद्यमान है और हमेशा हमारा कल्याण की बातें करते हैं। माता पिता गुरु आचार्य अतिथि जितेंद्रिय पुरुषार्थी जो भी धन सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, विद्वान हैं, वो सभी चेतन देव की श्रेणी में आते हैं। जड़ देवता जिनसे हमारा जीवन चलता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वायु वृष्टि, ये सभी हमारी उन्नति के साधन हैं। इन सभी की तृप्ति यज्ञ के द्वारा यजमान के माध्यम से सभी अन्य देवों के सानिध्य में हुआ करती है। देव बहुत ही उत्तम कर्म है। जितने भी उत्तम कर्म है उनमें यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म माना गया है। सभी उत्तमताओं को प्राप्त करने के लिए प्रथम यदि कोई कार्य है तो वह देव पूजा और देव यज्ञ है। सारे शुभ कार्य संपूर्ण सम्राट विश्व का बनने के लिए यहीं से आरंभ किया जाता है। अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेघ पर्यंत जो यज्ञ होते हैं उन सभी यज्ञों में जो श्रेष्ठतम कर्म है वे सब यज्ञ हैं। चाहे विद्या का ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, शरीर की वृद्धि हो, आयु विद्या यश बल बढ़ाने के लिए धर्मानुकूल ऋषियों से प्राप्त जो ज्ञान है उसके अनुसार चलना हमारे लिए बताया गया है, उसके अनुसार हमें चलना है। तो आज हम आप सभी के बीच में एक मंत्र रखते हैं। मंत्र का अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यदभद्रम तन्नयासुव। मंत्र का अर्थ है, हे सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो भी कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। यह मंत्र और मंत्र का अर्थ प्रत्येक पुस्तक में मिलेगा। अब हम सभी का यह दायित्व है कि इस मंत्र को जहाँ तक जितना हम समझ सकें समझा सकें उतना प्रयास किया जाता है। एक एक शब्द को लेते हैं। मंत्र में कहा गया, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता। जिस संपूर्ण जगत में हम रहते हैं इसको बनाने वाला अवश्य ही कोई है, क्योंकि यह जगत चलायमान है, कोई भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नक्षत्र देव आदि सभी अपनी अपनी गतिमान अवस्था में हैं और विज्ञान के आधार पर गतिमान हैं। इनकी उचित आपस में दूरी है और ये सभी आत्माओं के लिए कल्याणार्थ परमपिता परमात्मा के सामर्थ्य से रचा गया है। इसीलिए इसको बनाने वाला मंत्र में अर्थ जो रखा गया है, सकल जगत के उत्पत्ति करता, जो जगत हमें दिखाई देता है इसका बनाने वाला कोई है। क्योंकि जब हम
किसी वस्तु को देखते हैं तो कार्य को देख करके कारण का पता लगता है और उन कार्य और कारण को देख करके बनाने वाले का पता लगता है। सिद्ध होता है कि इस जगत का बनाने वाला कोई है, क्योंकि कोई भी कार्य स्वयं नहीं हो सकता और इतनी बड़ी ब्रह्मांड की रचना बिना पिता परमात्मा के नहीं हो सकती। पहले अर्थ को हमने समझा, सकल जगत के उत्पत्ति करता। दूसरा शब्द आता है समग्र ऐश्वर्य युक्त। वही परम पिता परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्यों को ब्रह्मांड के अंदर पहले से ही रचता है। जिन ऐश्वर्यों के लिए हम जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रयास करते हैं, कभी कभी हम अविद्यावश सोचते हैं कि यह मेरा है, मेरे कब्जे का है, लेकिन मेरा तो यह बाद में हुआ। उससे पहले तो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि में इन सभी सामानों को रच रखा है। इसलिए हमें रोजाना, हमेशा, नित्य और शाम और सुबह उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, जिन धन ऐश्वर्यों को आपने रचा है, चाहे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं, भूमि के अंदर अनेक प्रकार के रत्न जड़ित हैं, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, पद, प्रतिष्ठा, ये सब आपके ही सानिध्य से हमें प्राप्त होता है और जिसको हम प्राप्त करते हैं इसके रचने वाले आप ही हैं। इसलिए हम सदा आपसे ही मांगे। दूसरे शब्द का अर्थ हमने जाना समग्र ऐश्वर्य युक्त। तीसरा शब्द आता है शुद्ध चेतन स्वरूप। हे परमपिता परमात्मा, केवल आपका ही स्वरूप शुद्ध और चेतन है। शुद्ध और चेतन की ही हमें उपासना करेंगे, तभी हमें संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी। क्योंकि मंत्र में लिखा गया है, जो मंत्र ईश्वर की वाणी वेद में मिलते हैं, उसमें लिखा गया है कि जो शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा है वही सब सुखों का देने वाला है। जैसे हमने अभी तक जाना है कि वह संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, संपूर्ण ऐश्वर्यों को रचता है। अब वह परमात्मा का एक गुण दिया गया है कि वह परमात्मा शुद्ध चेतन स्वरूप है, जो सभी सुखों का देने वाला है। इस शुद्ध चेतन स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को मानव मात्र के कल्याण के लिए ही देने के लिए मानव मात्र के ऊपर एक विशेष उपकार किया है। तो इस शब्द को हम समझने का प्रयास करते हैं। शुद्ध चेतन स्वरूप क्या है? कहीं हमने देखते हैं, कहीं रूढ़ी से, परंपरा से चला आता है कि परम पिता परमात्मा मनुष्य के शरीर में आ जाता है, शरीर धारण कर लेता है। लेकिन वेद मंत्र के माध्यम से यह कभी भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का शरीर किसी भी दृष्टि से शुद्ध नहीं है। मनुष्य का शरीर तो मलों का द्वार है और इसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, सभी कर्मेंद्रियां हैं। चाहे आँख से देखें, कान से देखें, नाक से देखें, त्वचा से देखें, मलमूत्र के द्वार देखें, इसमें तो हमेशा मल ही बहता रहता है। और परमात्मा को हम मानते हैं, जानते हैं कि वह परम पवित्र और पूजनीय है, शुद्ध चेतन स्वरूप है। जो स्वरूप से ही शुद्ध है और चेतन है, भला वह उस शरीर में क्यों कर आ सकता है? इसीलिए किसी मनुष्य के शरीर में मुख्य आत्मा परमात्मा अपने स्वरूप से नहीं आ सकता। मुख्य आत्मा बन करके, मुख्य आत्मा तो मनुष्य का ही रहेगा। और दो अनिश्वयी आत्मा आदि होते हैं, तो शरीर में आने की परमात्मा को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो बिना शरीर में आए ही संपूर्ण ब्रह्मांड को रच देता है। इसीलिए उसको जो नाम से पुकारा गया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी को यह ज्ञान दिया है कि उस परमात्मा का शुद्ध चेतन स्वरूप है। उस शुद्ध चेतन स्वरूप का ध्यान करते हैं, वही हमारे सुखों का कारण है। सुख वहीं से प्राप्त होता है जो शुद्ध चेतन स्वरूप की उपासना करता है। दूसरे विषय में हम जानते हैं कि भाई चलो मान लें मनुष्य का शरीर तो अशुद्ध हुआ, लेकिन सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, पत्थर आदि की अगर हम मूर्ति बना लें, वो तो शुद्ध है। लेकिन वहाँ भी यह मंत्र विरोध कर देता है। यह मंत्र कहता है कि वो तो जड़ है, वो चेतन नहीं है। तो दोनों ही हमारी उपासना के जो कारण रखे गए, जिन्हें हम करते आए, वहाँ से हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। यदि इस प्रकार की उपासना करते करते हमें कुछ ऐश्वर्य मिल भी जाता है,
तो वो उपासना का परिणाम नहीं होता, वो तो मेहनत का परिणाम होता है। उपासना के परिणाम से तो आत्मा उन्नति को प्राप्त होता है। वहाँ इस प्रकार करने से आत्मा की उन्नति न होगी और न ही परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप के द्वारा जो हम सभी सुखों की कामना करते हैं, वह सब सुखों का देने वाला है। उसकी उपासना तो केवल शुद्ध चेतन स्वरूप जो वेद और वेद के अंग 6 शास्त्र उपनिषद आदि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो ज्ञान दिया सत्यार्थ प्रकाश में, उससे जो प्राप्त होता है, तभी हम इस मंत्र को लेकर के अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सब सुखों के दाता परमेश्वर, जिसमें इतने गुण हमने गिने हैं, कृपा हमारे ऊपर कीजिए। कृपा हमारी तब होती है जब हम परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का ध्यान करेंगे, तभी तो शुद्ध चेतन स्वरूप की हमारे ऊपर कृपा होगी। यदि हम शुद्ध चेतन स्वरूप मानते रहेंगे और अशुद्ध की उपासना करते रहेंगे तो कभी भी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो सकती। फिर हम कहते हैं कृपा करके हमारे भी, जैसे आपके अंदर कोई दोष दुर्गुण नहीं है, वैसे हमारे भी आप दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव पदार्थ हैं, जैसे आपके अंदर गुण हैं, वैसे हमें भी प्राप्त कराइए। आप सभी के बीच में सूक्ष्मता से इस मंत्र को समझाने का प्रयास किया है। आपने ध्यानपूर्वक सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। अब सभी और कोई अपना विचार रखना चाहें तो रखें। हमारा मुख्य विषय धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार प्रचार करने का है। मुख्य विषय यही है, जिसके जितना समझ में आए उस परिवार की, उस समाज की, राष्ट्र की उन्नति हो। ऋषि दयानंद ने हमें यही निर्देश दिया है। तो हम सभी से निवेदन करते हैं, आर्य समाज घटान आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रहा है, अच्छे कार्य में चल रहा है। अमावस्या और पूर्णिमा को प्रत्येक परिवारों में यज्ञ करते हैं। जो स्वेच्छा से यज्ञ लेते हैं उनके यहाँ यज्ञ करते हैं। यज्ञ में खर्चे की जो आवश्यक खर्चा है उसको कराते हैं। बाकी अनावश्यक खर्चों से हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उसको यदि किया गया तो आगे प्रचार का कार्य रुक सकता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही सूक्ष्मता से यज्ञ को करते हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारी बहन बेटी माताएं सभी इस कार्य को आगे लेकर के चलें। आगे जो 13 जनवरी का यज्ञ बैठेगा, या एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, 13 जनवरी है जी शायद, मंत्री जी देखियो, 13 जनवरी की पूर्णिमा है और 13 जनवरी का जो यज्ञ होगा वो भाई कपिल जी आए हैं, इनके यहाँ रखा जाएगा। आप खड़े होकर सभी को एक बार सूचना दे देंगे तो अच्छा रहेगा। जो यहाँ उपस्थित, हाँ कोई बात नहीं, अभी अगले 13 जनवरी का हमारे यहाँ सुबह 7 बजे सब आमंत्रित हैं। आपका धन्यवाद जी। कपिल जी आप नहीं है हिम्मत, मना कर दी। चलो आगे बढ़ें। अब उद्घोष बोलेंगे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान की पुस्तक का नाम वेद है। केवल वेद ही ईश्वर की वाणी है। सभी प्राणी मात्र के धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। योगी महाराज कृष्णचंद्र की जय। आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान की जय। ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सब ऋषियों मुनियों की जय। गुरु विरजानंद की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज बढ़ता रहे, देश पर बलिदान होने वाले अमर शहीदों की जय। हमारा उद्घोष कर्णवंतो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते जी। चेयरमैन साहब इस परिवार के लिए एक पुस्तक दे दें, आप खड़े होकर के। लाओ जी मंत्री जी पुस्तक दो। ये पुस्तक हम या कोई विद्वान तो हर वक्त रहेगा नहीं, ये पढ़नी है। आप इसको खड़े होकर ग्रहण करें। उधर ही पहुंच जाओ, आप उधर ही पहुंच जाओ और पुस्तक सामने करके दे दो। ये पुस्तक आप ऐसे करो थोड़ा सा, जो इसमें आ भी जाएगा, हमें ये आगे भी पहुँचाना है। आपके कल्याण के लिए ग्रंथ दिया जाता है। हमारी अनुपस्थिति में, विद्वानों की अनुपस्थिति में, यह परिवार की उन्नति की सदा ज्ञान देता रहेगा। और ऋषि का ये
बहुत अनेकों हजारों ग्रंथों को पढ़ने के बाद लिखा गया है मानव मात्र के कल्याण के लिए। परिवार में इसको सब पढ़े, चाहे आधा पन्ना रोज पढ़े। पढ़ने की विधि बाद में बताई जाएगी, आप इसको रखें। धन्यवाद, आशीर्वाद।